हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल SFK एजुकेशन पे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 को, मैट्रिसेस को। अगर आप क्लास 11 या क्लास 12 के सिलेबस को पूरा पढ़ना चाहते हैं मैथ के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को, जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में सबसे पहला जो बच्चों को डाउट आता है वो आता है एक वर्ड जिसका नाम होता है मैट्रिक्स। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैट्रिक्स और मैट्रिसेस अलग अलग शब्द हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैट्रिक्स है वो उसका सिंगुलर है, किसका? मैट्रिसेस का। या आप कह सकते हो मैट्रिसेस जो होती हैं वो मैट्रिक्स की प्लूरल होती हैं। क्या होती है? प्लूरल करोगे इसका तो आप ये मैट्रिसेस बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जो अब मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है, मेन बात आते हैं हम टॉपिक में, मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। तो अगर मैं आपको आपके पीछे क्लास में ले चलूँ, जिसमें हम क्लास 10th में थे, 11th में थे, 11th की ईको में आपने पढ़ा होगा, तो हमने वहाँ पे कुछ पढ़े थे कि कुछ हमें यूँ स्टैट में ज़्यादातर आपने इस चीज़ से रखे हो, सीरियल नंबर दे रखे हैं, मान लो 1 2 3 4। ठीक है। और मैंने बुक्स नंबर दे रखी हैं, मेरे को बुक्स नंबर दे रखेंगे। बुक्स कितनी हैं? 10 20 30 और 40। ऐसे कुछ हमने सीरीज़ देखी थी। अब इसी मैट्रिसेस चैप्टर में इस सीरीज़ को एक फॉर्म दे दिया गया है जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मीन्स अगर मैं इस चीज़ का एक नाम रखूँ ए और इसको मैट्रिसेस बनाऊँ, तो मैट्रिसेस का साइन तो सबसे पहले ये होता है। मेन जो हमारा मैट्रिसेस का साइन होता है वो ये होता है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इन चीज़ों को सेम टू सेम। यहाँ पे ये सीरीज़ ले आएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 एंड 4, और यहाँ लिखेंगे 10 20 30 और 40। अब हमने जब यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया तो हमारी मैट्रिसेस बन चुकी है। अब इसमें इसे कहते हैं मैट्रिसेस। इसका मैट्रिक्स क्या होगा? ये बन गई। ठीक है। अब इसमें जो मेन 2-3 बातें आपको रखनी है वो ध्यान से याद रखना। ठीक है ना। जो लेटी हुई लाइन है, अगर हम ऐसे पढ़े 1 और 10, 2 और 20, ठीक है, 3 और 30, 4 और 40, ये जो लेटी सी हैं, ठीक है ना, जो बॉक्स सी बन रही है, रेक्टेंगल सी बन रही है, इन्हें हम जानते हैं किसके नाम से? ये जो ये बॉक्सें हैं इन्हें हम रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉस कहते हैं। ठीक है ना, रॉ। ठीक है। अब ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये जो लंबी लंबी दो स्तंभ बन रहे हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं कॉलम। इन्हें कहते हैं कॉलम। ठीक है, याद रख लो दोबारा से। लेटी लाइनों का कहते हैं हम रॉ कहते हैं, और इसके खड़ी लाइनों का कहते हैं हम कॉलम कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि रॉ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। अब मेन बात आते हैं यहाँ पे, इसको वर्ग लिखते हैं कितने बाय कितने का है हमारा ये। तो सबसे पहले आता है रो आगे। तो कितने रो हैं इसमें? 1 2 3 और 4 रो हैं, है ना। 1 रो, 2 रो, 3 रो और ये 4 रो। तो 4 मल्टीप्लाई कितने कॉलम है? 1 और 2। कितने कॉलम है यहाँ पे? तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 4/2 की हमारी एक मैट्रिक्स है। आपको इतना समझ आ गया कि मैट्रिक्स कैसे बनी, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर का। पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझें ना, जिससे कि हमें 3.1 करने में आसान हो, मैट्रिक्स समझने में आसान हो। इसे सबसे पहले हम कुछ बेसिक करते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे फिलहाल यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठें, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे देख के आप नहीं याद कर सकते, आपको खुद से लिख के देखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। माना मेरा कोई मैट्रिक्स है पी नाम का, और मैं लिखता हूँ उसको कुछ ऐसे है मेरा। ठीक है। तो मैंने माना जो मेरा ये पहला वर्ड होगा यहाँ पे, कोई भी मैं बस ए मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो बताओ आप ए कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में है? तो ए तो फर्स्ट रो में है, कॉलम भी कौन सा है इसका? फर्स्ट कॉलम है। अगर ये चीज़ यहाँ पे होती तो रो कौन सा होता है इसका? फर्स्ट रो होता है। और कॉलम कौन सा होता है? सेकेंड होता है। ध्यान से देखो, मैं बस इसी फॉर्म को लिख रहा हूँ, रो आगे और कॉलम पीछे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा अगर यहाँ पे लिखे तो हम क्या होगा? ए 1 और 3। वापस ध्यान दो, ये कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है। कौन सा कॉलम है ये? थर्ड कॉलम है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे यहाँ पे होगा तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है। अब बताओ कितने की मैट्रिक्स हैं? तो कितने रो हैं इसमें? पहला रो, मैं आपको बार बार रो बनवा रहा हूँ, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो और यहाँ पे थर्ड रो। तो ये थर्ड रो होगी हमारी। कितनी रो होगी हमारी? 3 रो हो गई। मल्टीप्लाई कितने कॉलम है इसके? 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये
3 कॉलम। तो ये कितने की मैट्रिक्स है हमारी, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो आप इसको साथ साथ नोट करते रहें कि मैट्रिक्स क्या हैं और कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे इसमें कि मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। मेन जो हमारा है यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपने यहाँ तक उतार लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो वो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिख लो आप, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आप मेरे साथ साथ लिखना और साथ साथ समझना। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो कॉलम, उसे कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स होती है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। जैसा नाम वैसा इसका शकल। तो आप बताओ, क्या कॉलम ये होती है, ऐसे वाली कॉलम होती है, ऐसे वाली कॉलम होती है? हाँ, तो ऐसे वाली कॉलम होती है। तो बस कॉलम मैट्रिक्स में आप लिख सकते हो ऐसे करके, जो ऐसे में हो, मीन्स माना यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है। तो अब यहाँ पे हमारा, तो अब आप ये बताओ मेरे को, यहाँ पे इसमें कितनी रो हैं? रो ऐसे होती हैं 1 2 3। तो रो कितनी है? 3, बट कॉलम कितना है? 1। जिसमें सिंगल कॉलम हो उसे कहते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो साथ साथ वो भी लिख लो। तो लिखो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is said to be a column matrix if it has only one column। जैसे भी हमने पढ़ा, when it has only one column, जैसे हमने पढ़ा सेम टू सेम हमने वहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो कभी कभार एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, बहुत ही रेयर केस है, तो आप इसको इग्नोर मत करना, याद कर ही लेना, ठीक है ना। और सिंपल है बिल्कुल, जैसे हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स ही होती है। तो सेकंड, अब कुछ बच्चे तो अंदाज़ा लगा चुके होंगे सेकंड हमारी कौन सी होगी। तो सेकंड होगी हमारी रॉ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी वो? रॉ मैट्रिक्स। और कोई बच्चे तो बनाने का भी अंदाज़ा लगा चुके होंगे, जी बिल्कुल वो सेम ऐसे बनेगी। तो इसमें रॉ कितनी होनी चाहिए? केवल 1 रॉ होगी। और कॉलम कितने होंगे? 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, बट रॉ एक ही है। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। कुछ बच्चे जो होशियार बच्चे हैं वो लिख भी चुके होंगे या समझ चुके होंगे, सेम टू सेम उसकी तरह। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रॉ मैट्रिक्स if it has only वन क्या कॉलम है? रॉ। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये हमारी रॉ मैट्रिक्स है। तो इन छोटी मोटी बातों को भी ध्यान में रखना। तो अब तक हमने 2 मैट्रिक्स पढ़ ली, कॉलम मैट्रिक्स और रॉ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड। और थर्ड क्या होगा, कोई बता सकता है? तो थर्ड होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें कि जो ऑर्डर 3 के यूनिट, मतलब जितने ऑर्डर जो उनका ऑर्डर होगा इसे कहते हैं ऑर्डर। ये जो साइड में ना ऑर्डर, तो उसमें रो और कॉलम दोनों ही बराबर होने चाहिए, उसे कहते हैं हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 0 2 3। अब कोई बताएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार रो और कॉलम इसलिए दिलवा रहा हूँ कि आप इसे गलती से पेपर में ना भूलें। ये रो होते हैं, ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होने चाहिए? दोनों। रो भी इक्वल होने चाहिए किसके? कॉलम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। रो किसके इक्वल होना चाहिए? हमारा कॉलम के इक्वल होना चाहिए हमेशा। तो वो क्या होगा? हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। चलो एक और ऑप्शन लेते हैं, तो ऑर्डर 3 का लेते हैं, कुछ बनाते हैं। मीन्स 2 4 5 6 7 8 5 4 3। अब बताओ इसमें कि इसमें रो कितनी है? 1 रो 2 रो और ये 3 रो। तो 3 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो ये भी कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी? ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और मैं इसकी डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाऊंगा, क्यों? तो कि आप इसमें खुद समझ सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होगी उसका जो फॉर्म होगा, मीन्स जो इसके रो और कॉलम दोनों के होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसकी फोर्थ मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है।
तो उसे हम जानते हैं किसके नाम से, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से। किसके नाम से जानते हैं उसे हम, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ में डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है अब आपको ध्यान से समझना। तो बच्चों जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है वो बहुत ही मज़ेदार है, आप तो समझ जाओगे। कुछ बच्चे, हम पहले ऐसे रेक्टेंगल बनाते थे, ऐसे आकृतियाँ बनाते थे, तो उसमें डायगोनल किसे कहते थे हम, डायगोनल। तो इस कोने से इस कोने को डायगोनल कहते थे। मीन्स वैल्यूएबल कौन सा रहता था, केवल ये लाइन रहती थी वैल्यूएबल, बस यही हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में भी होता है। मीन्स माना मैंने कुछ ऐसे 2x2 का ऑर्डर है मेरा, पहले तो मैंने ऑर्डर लेता हूँ 2x2 का ऑर्डर है। तो इसमें जो डायगोनल होगा ना, केवल वही कुछ नंबर होंगे, जो कुछ नंबर कंटिन्यू करके रखेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। ये आया। ऐसे अगर मैं कह सकता हूँ एक और, अगर 3x3 का माने हम तो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें माना हम कुछ ऐसे लेते हैं, जैसे हाँ ये हो गया -3 0 0 2 अरे 0 -1 0 3 4 और -5। अब सॉरी 0 और ये भी 0, क्योंकि डायगोनल क्या होना चाहिए हमारा, खाली ये जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल क्या होना चाहिए हमारे, खाली वैल्यूएबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और वैल्यूएबल है तो ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटा था। उसके बाद आप बस इनको समझ लो, बाकी भी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो बाकी जो आपकी और क्वेरीज रहेंगी हम उसे पूरा कर देंगे। उसके बाद आते हैं सबसे मज़ेदार जो हमारा है, वो भी ऐसे आसान सा ही है, उसका नाम है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। अब ये बात बताओ, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे, ये दोनों क्या सेम है आपस में, नहीं सेम है। क्या ये आपस में सेम है सब, नहीं सेम है। बस आगे स्केलर मैट्रिक्स का आंसर, जब जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है और उसकी जो दोनों जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, ये जो नंबर ना, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। और इन नंबर को एलिमेंट्स कहते हैं। अगर इन एलिमेंट्स भी सेम है, मीन्स एक डायगोनल में क्या आना चाहिए, एक जगह आना चाहिए। 2x2 की मैट्रिक्स है। ऐसे अगर हम एक और पढ़ें, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की है। ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इसे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ बच्चे एंड टाइम तक इसे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितने की होती है, 3x3 जो होगी। अब इसमें एलिमेंट क्या है आपस में, सेम है। देखो ध्यान से देखो, एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो इसे क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। छठा होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप बस देखते रहो इसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो साइड में नॉइस आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। तो आप फिलहाल इस पर फोकस डालो। तो अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहते किसे हैं। अब जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी या यूनिट, इसे यूनिट के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिटी या यूनिट मतलब क्या है, सिंपल एक, ठीक है। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ये, जिसमें केवल 1 आए, जैसे 1 1 0 0। और ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो भी, ये तो किसका है, ये तो इसका ही होगा आइडेंटिटी का, पर ये है आइडेंटिटी का नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये होने चाहिए हमारे, वो भी कैसे होने चाहिए, 1 के 1 होने चाहिए। मीन्स सारे नंबर कैसे होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, यूनिट नाम से, ठीक है। तो अगर यूनिट नाम बोले, आइडेंटिटी बोले, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आते हैं 7th में, जैसा नाम वैसा काम इसका नाम होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका नाम होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो जो ज़ीरो मैट्रिक्स होती है हमारी, वो भी सेम अपने नाम के हिसाब से होती है। मीन्स सारा कुछ कैसे होगा उसका, ज़ीरो, नल भी कहते हैं इसे, नल नाम से भी याद रख लेना। नल मैट्रिक्स से ज़ीरो मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। और अब तक इतना पढ़ने के बाद तो बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया होगा अब तक, कि अगर मैंने बोला, ये आते हैं इधर आते हैं, थोड़ा सिंपल में साइड में समझते हैं। अगर ये तो चलो सब में थे, इनके ऑर्डर कुछ ऐसे थे। अगर मैं कह दूँ सिंपल, मान लो कोई डिजिट ऐसे 4 है, ठीक है। ये चलो 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब माना एक और ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अब ये अगर सिंपल मैट्रिक्स है, मान लो ए ये है, 1/1 की है, 1/1 की है, 1/1 की है, बराबर ए में है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये कौन से मैट्रिक्स होंगे। ये क्वेश्चन आएंगे कुछ बच्चों के माइंड में, जिसमें नहीं आए वो ऐसे ही ना लायक हैं, ठीक है। तो अब जो ये होते हैं, ये मैट्रिक्स माना 4, तो 4 कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने कॉलम हैं, एक ही कॉलम है। 4 रो मैट्रिक्स भी हैं, इसमें कितने रो हैं, एक ही रो है। स्क्वायर कितने हैं इसमें, स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था,
रो और कॉलम क्या होने चाहिए, आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है, ये भी क्या है, बराबर है। पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल है नहीं है। अब बात करते हैं स्केलर की, एक है इसमें, ठीक है, और अकेला है भी ये सिंपल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो लगभग जो सिंगल, जो जिन पे सिंगल होती है ना, वो सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट की, पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, मैंने इसे पहले से यहाँ पे लिख दिया कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप समझ जाना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जब आपस में दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। सबसे पहली बात वो इक्वल कब होंगे, जब उनके दोनों ऑर्डर भी इक्वल होंगे। मीन्स ये 2/2 का होगा, 1/1 का होगा, 3/3 का होगा, तभी वो इक्वल होंगे। प्लस अगर ये जो इक्वल हो गए तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो नंबर्स हैं, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। और जो इससे क्वेश्चन आता है वो केवल क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक इसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, डी की वैल्यू बताओ, डी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग बताने हैं, ठीक है। बस हमारा यही था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद अब जब हम करेंगे, अब हम सीधा स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1। तो हमारा